आपने कभी सुना है कि कोई जंगल इंसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर करता है? शुरुआत में यह एक सस्पेंस हॉरर कहानी लग सकती है, पुरानी लोक कथाओं की तरह। लेकिन जापान में माउंट फूजी की तलहटी में स्थित अओकिगाहारा जंगल, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई है। ये जंगल जहां लोग जानबूझकर आते हैं और अक्सर लौटकर नहीं आते। टोक्यो से ट्रेनों की चटख ध्वनियां दूर हो चुकी थी जब मयू स्टेशन पर उतरा। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में उदासी और हाथों में एक खाली बैग। वह कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि वह उस जंगल के करीब था जहां उसकी आत्मा को टूटना था। जंगल के प्रवेश द्वार पर लगे साइन बोर्ड्स ने उसका स्वागत ईश्वर की तरह शांत कर दिया। प्लीज रिकंसिडर, थिंक ऑफ योर फैमिली। वह सिग्नल बेचैन करता था, जैसे ये शब्द किसी की पुकार हो। जैसे ही मयू ने कदम आगे बढ़ाया, जंगल की घनघोर चुप्पी ने उसे गले लगा लिया। यहाँ शांति नहीं, दबाव था। पेड़ों की जड़ें और मोबाइल की सिग्नल गायब हो गए। मयू ने महसूस किया जैसे जंगल उसके दिमाग पर हावी हो रहा हो। यह एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड था। कुछ दूर जाकर उसे सफेद, पीले, ब्लू रंग की रिबन दिखी, झाड़ियों से टंगी। ये वे निशान थे जो लोग छोड़ जाते थे जब वे निर्णय बदल लें, लेकिन अक्सर इन निशानों के अंत में लाश मिलती थी। उनका रहस्य उसकी रूह में ठंडा कर रहा था। उसने खुद से कहा, मैं क्यों आया? घने पेड़ों में जहां लोहे की चुंबकीय मात्रा अधिक होती है, कंपास गड़बड़ा जाता है और मोबाइल के नक्शे भी भ्रमित हो जाते हैं। मयू ने महसूस किया कि वो तकनीकी दुनिया से कट चुका था। यहाँ सिर्फ उसकी ही भावनाएं थीं और जंगल की गूंज। उसने एक पत्थर पर बैठकर खुद को देखा। नौकरी की असफलता, आर्थिक परेशानी और अकेलापन सब उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसी दौरान हवा में किसी की धीमी आवाज सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके नाम का पुनरावर्तन है। आगे बढ़ा तो एक धीमी चालती आकृति दिखी। एक अजनबी, शायद आत्महत्या करने आया। उसके हाथ में लाश थी। फिर वह गायब हो गया। मयू का दिल धड़का जैसे जंगल ने उसे लुभाया हो। एक वॉलंटियर पेट्रोल आता है। उन्होंने मयू को देखा और पास आए। वह उल्लेख करता है कि पुलिस और वॉलंटियर्स रोज जंगल की गश्त करते हैं ताकि आत्महत्या कर चुके या करने वाले लोगों को बचाया जा सके और लाशों को हटाया जाए। मयू की आंखों में जीवन आशा उभरने लगी। उसने पूछा, क्या सच में लोग यहाँ मजबूर होते हैं? वॉलंटियर धीमे स्वर में बोले, नहीं, जंगल नहीं बुलाता, पर यहाँ आने वाले मानसिक कष्ट से जकड़े होते हैं। यह एक मानसिक हल्काई है। इसी बीच धुंधली चीजें चलती हुई नजर आई। छोटे बैग, नोटबुक, मोबाइल फोन पड़े थे। किसी की आखिरी यादें। जंगल खुद बन रहा था एक। जैसे जैसे रात का अंधेरा घिरा, जंगल ने अपनी गहराई बढ़ा ली। पुरानी आत्माओं की मान्यता के कारण माना जाता है कि आत्माएं आजाद घूमती हैं। यात्री कहते हैं कि रात को फुसफुसाहट, चीखें सुनाई देती हैं जो डरावने अनुभवों को सच करते हैं। घंटों में मयू लड़खड़ाने लगा। उसने खुद को लड़खड़ाता देखा और एक अजीब भागने की इच्छा ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। मयू की सांसों पर जंगल की अनदेखी शपथें हावी हो चुकी थीं। उसकी आंतरिक लड़ाई, मरने की इच्छा बनाम बचने की उम्मीद गहरा जाती जा रही थी। हवा अब एक सौम्य आवाज नहीं बनी थी। उसकी फुसफुसाहट में मन का दर्द बजता था, मानो हर पत्ती में एक पुकार सुनाई दे रही हो। उस क्षण उसने महसूस किया कि शायद जंगल सच में बुला रहा हो। वो सफेद पीले रिबन जो पेड़ों पर लटके थे, उन पर कई नाम और संदेश लिखे थे। सोच लो, किसी के लिए रुको,
जनता और सरकार दोनों को यह एहसास था कि शायद ऐसा बदलाव थोड़ा असरदार हो सकता है। लेकिन सिर्फ रिबन से क्या होगा? क्या सच में मानसिक दर्द सिर्फ गुजर जाएगा? वही आवाज फिर आई, मयूर। आवाज कुछ इतनी धीमी थी कि जान पड़ता था जैसे दूब की पत्ती गिर रही हो। उसने अपने नाम पुकारा, पर जंगल ने केवल सुनसान रहस्य दिया। जंगल के बीचों बीच कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई दिया, लटके हुए जैकेट के साथ, स्थिर मुद्रा में, एक साइलेंट पिलग्रिम। उसने धीरे अंधेरे करीब जाकर पूछा, क्या आप? लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वो आदमी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जैसे उसकी आत्मा जंगल में आकर हार मान गई हो। ये वही देख रहा खेत नहीं था, बल्कि औकीगाहरा की कोई वॉलंटियर रेस्क्यू टीम थी, जिनके पास लंबे लकड़ी के टूथपिक्स थे, जंगल के हर किलोमीटर में लगे थे, ताकि दस्तक देकर लोग वापस मुड़ सकें। उन्होंने मयू को एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं था, इवन दो उसकी आत्मा पहले ही खुल चुकी थी। उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 100 लोगों की मौत होती है। 2003 में 105 शव मिले, 2010 में 247 प्रयास और 54 सफलताएं हुई। लेकिन सरकार ने 2011 के बाद से अब डेटा सार्वजनिक करना बंद कर दिया, ताकि मीडिया के सुसाइड कंटेजन प्रभाव को कम किया जा सके। मयू की आंखों में एक नई जिज्ञासा जागी। क्या यह सच में केवल दुखियों का अड्डा है, या एक जंगल जिसे लोग गलत मायने में समाधि समझ बैठते हैं? उस वॉलंटियर ने धीरे से कहा, यहाँ लोग आते हैं इसलिए नहीं कि जंगल वास्तव में बुलाता है, वे अपने अंदर की डूबन को लेकर आते हैं। लेकिन यह जंगल एक शांत दर्पण सा है, जो आपकी परछाई को पकड़कर दिखा देता है। जैसे ही रात और गहराई में समा गई, औकीगाहरा ने अपना दूसरा चेहरा दिखाया। वो ग्रामीण जापानी मान्यता, रूहानियों की प्रतिध्वनि, जो आत्माओं की मंडली जैसा सुनाई देता है कि कुछ कहना चाहती है। हेडलाइट की चमक कम होती गई, लेकिन उसकी पथ प्रकाशक टेप्स के बीच से कोई धुंधली आकृति उभरकर फिर गायब हो गई। एक बुजुर्ग ने बताया, अक्सर रात में लोग चिल्लाते, रोटी के टुकड़े बिछाते, जापानी श्लोक पढ़ते, मानो आत्माओं को शांत करना चाहे। लेकिन इनमें से कुछ भी अजीब नहीं। ये सब दो चीजों का प्रभाव है। वहां पहचानी गई गूढ़ शक्ति और मानसिक बिखराव। भूकंप ठंडे पत्थरों के बीच एक रिदम सी बसने लगी। मयू की सांसें फंसने लगी। मर जाऊं या वापस लौट जाऊं? मनोवैज्ञानिक जंग उसकी आत्मा में फैल गई थी। मेरे मन में वह सवाल उठा, क्या मुझ में वो ताकत है कोशिश करने की? जैसे ही वह अपने बचपन की एक याद तक पहुंचा, जब माँ की पुकार सुनकर उसने आंसू बांधे थे, वह अजनबी आवाज फिर आई, पर सुकून देने वाली, तुम्हारा जीवन एक उपहार है। जंगल का सन्नाटा धीमा सा मुस्कुराया और उसने पहला कदम वापस की ओर बढ़ाया। उस रात उसने रात बिताकर सुबह की पहली रोशनी में जंगल के बाहर कदम रखा। पेशानी ठंडी थी, पर आंखों में एक झिलमिलाहट थी, जैसे उसे खुद से सुलह हो गई हो। मयू ने जब पहली बार पेड़ों के पीछे किसी को खड़ा देखा था, उसे लगा कि शायद वह कोई और भटका हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन जब उसने झुकी गर्दन, धुंधला चेहरा और मिट्टी में धंसे पैरों को देखा, उसका शरीर जम गया। वो कोई इंसान नहीं था। उसने नजरें फेर ली, पर तब तक एक और छाया पेड़ के पीछे से निकली और धीमे धीमे कदमों से उसके पास आने लगी। तुम भी वही गलती करोगे? आवाज गूंजती हुई आई। मयू हड़बड़ाकर पीछे हट गया, पर तभी एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी, ऐसी चीख जिसमें अकेलापन, दर्द और आत्मा का टूट जाना समाया था।
डर से कांप गया, पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर गया। आओकीगाहारा की यह रात अब शारीरिक डर से ज्यादा मानसिक आक्रमण बन चुकी थी। कुछ ही दूरी पर एक रेस्क्यू टीम गश्त कर रही थी। वही लोग जो लगभग रोज यहाँ किसी की रस्सी, नोटबुक या लाश के पास पहुंचते हैं। टॉर्च की रोशनी, उनके कंधे पर बंधी लाल रस्सी और चेहरे पर कठोर आदत की छाया। उनमें से एक ने कहा, पिछले हफ्ते एक 17 साल की लड़की मिली। स्कूल बैग में उसके आखिरी शब्द थे, माफ करना मम्मी, मैंने कोशिश की थी। दूसरे ने जोड़ा, कोई भी यहाँ खुशी से नहीं आता। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक आईना है, हर इंसान के अंदर की सबसे काली परछाई को दिखाने वाला आईना। उन्हीं में से एक को मयू की हल्की आवाज सुनाई दी। वो झट से भागे और उसे ढूंढ लिया। मिट्टी पर अधलेटा कांपता हुआ उसकी आंखों में वो देखा गया जिसे शब्द नहीं कह सकते थे। न मौत, न जीवन, बस गुमशुदगी। उन्होंने उसे उठाया, उसे पानी पिलाया और धीरे धीरे बाहर की ओर लाए। पर मयू के लिए यह सिर्फ जंगल से निकलना नहीं था, यह उसके भीतर की उस लड़ाई से बाहर आना था जिसे वह वर्षों से टालता आया था। जैसे ही वो आओकीगाहारा से बाहर आया, सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा कि वह जिंदा है। उसकी जेब में वही तस्वीर थी, मां की, जो उसकी बचपन की मुस्कान देख रही थी। वो तस्वीर हाथ में लेकर बोला, मुझे अब समझ आ गया, जंगल मरने के लिए नहीं बुलाता, वो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाने के लिए बुलाता है। और अगर तुम समझ गए तो तुम फिर से जी सकते हो। महीनों बाद मयू अब आओकीगाहारा में वॉलंटियर है, उसी जंगल में जहां वह एक बार खुद को खोने आया था। अब वह लोगों को ढूंढता है, उनसे बात करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है। उसने एक बोर्ड बनवाया है जंगल के गेट पर। उस पर लिखा है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मरने के लिए या सच में जीने के लिए? आओकीगाहारा अब भी वैसा ही है, शांत, रहस्यमय और थका देने वाला। लेकिन हर उस इंसान के लिए जो टूट चुका है, वहां अब मयू है जो कहता है, सुनो, अगर तुम खुद से भाग रहे हो तो यह जंगल तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन अगर तुम खुद को देखना चाहते हो तो यही जंगल तुम्हें बचा भी सकता है। मयू अब बच गया है, लेकिन हर साल सैकड़ों मयू आज भी आओकीगाहारा में खो जाते हैं। ये जंगल किसी को नहीं बुलाता, बस वो आवाज गूंजाता है जो हम खुद में दबा देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ जंगल जिंदा होते हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, डर भी कभी कभी हमें बचा लेता है। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ।